नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी के नए परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, साथ ही पीईटी एग्जाम को लेकर और उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली 40,000 पदों की भर्ती के बारे में, जिसकी परीक्षा का आयोजन आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस प्रकार की जानकारियां तमाम समाचार पत्रों के अंदर तो देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ आयोग से हो पाएगा, इसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि समूह ग के 40,000 पदों पर भर्ती की अगर बात की जाए तो 21 लाख अभ्यर्थी इसके दावेदार होंगे। इसकी मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिलेगी। आयोग समूह ग की मुख्य परीक्षा अक्टूबर में कराने में विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले रिजल्ट और साथ में जो आपकी प्रक्रिया होगी वो शुरू करवा दी जाएगी। आयोग की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि विभिन्न विभागों के अंदर लगभग 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसमें 10 से 12,000 पदों के प्रस्ताव में कुछ खामियां मिली हैं, जिनको वापस भेज दिया गया है। उसी क्रम में लिखा हुआ कि प्रदेश के समूह ग के 40,000 पदों के लिए लगभग 21 लाख से अधिक यहाँ पे दावेदार आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि पीईटी के अंदर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की तैयारियों में जुट गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। प्रारंभिक के बाद में मुख्य परीक्षा का आयोजन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीईटी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या लगभग 28 लाख के समथिंग थी, लेकिन जिसमें से फीस जमा करने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 21 लाख के समथिंग पहुंची। तारीख बढ़ाने को लेकर ही मांग देखने के लिए मिली, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। साथ ही अगर बात करें पीईटी परीक्षा को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगस्त में आहता परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। आयोग आहता परीक्षा अगस्त में कराए जाने को विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए लगभग 3,000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। पहली ये कि यूपीएससी से नया परीक्षा कार्यक्रम जो जारी किया जाएगा वो जुलाई के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें आपकी पीईटी के एग्ज़ाम को लेकर, तो उसकी तैयारियां फिलहाल अगस्त में की जा रही हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आप सभी की जो मुख्य परीक्षा होगी 40,000 पदों के लिए, वो आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 40,000 भर्ती के अंदर सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो पीईटी को क्वालिफाई करते हैं, बाकी और किसी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई एल.टी. शिक्षक भर्ती के बारे में। कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा, इसके बारे में आज के कई समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 5,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यहाँ पर जो बात है वो की जा रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के 5,000 से अधिक पद खाली हैं। राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, साथ ही अगर बात करें प्रधान अध्यापक को लेकर या प्रवक्ता के बारे में, या फिर अगर बात की जाए सहायक अध्यापकों के लिए ऑनलाइन तबादले के लिए वेबसाइट पर रिक्तियों के अनुसार बड़ी संख्या में प्रवक्ता के जो पद है वो आप सभी को खाली देखने के लिए मिलते हैं। वेबसाइट पर टोटल पदों की संख्या लगभग 10,309 के समथिंग बताई गई है। साथ ही अगर हम बात करें जो सहायक अध्यापकों की संख्या है 4,800 के समथिंग देखने के लिए मिलती है। तो प्रवक्ता की यहाँ पर लगभग 5,400 के आसपास बताई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एल.टी. शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा वो तभी जारी होगा जब पुरानी भर्ती पूरी हो जाएगी। पुरानी भर्ती का मामला अभी भी लटका हुआ है, छात्र लगातार धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। तो ऐसे में जो भी छात्र कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनको पहले पुरानी भर्ती के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसा लोक सेवा आयोग ने पहले भी कहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, रिक्त पदों को भरने की जो मांग है वो उठने लगी है। राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों की अगर बात करें, मांग जो उठती हुई दिखाई दे रही है। छात्रों का कहना है कि 2018 में सहायक अध्यापक के लगभग 10,768 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें हजारों की संख्या के अंदर जो पद हैं वो खाली चले गए थे। ऐसे में उन पदों को जोड़ते हुए साथ में जो 4,800 पद यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इन सभी को जोड़कर जो भर्ती वो करवाई जाए। अंदाज़ा यही है कि 8,000 से ज़्यादा पदों पर एल.टी. की एक और नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसका विज्ञापन पुरानी भर्ती पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा। पुरानी भर्ती में लगभग 1 महीने का समय अभी लगना शेष है, ऐसी उम्मीदें भी हैं। उसके बाद में नई एल.टी. शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर,
जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है, जिसको लेकर लगातार SCERT पर छात्र धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले 3 सालों में सरकार की ओर से कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर मैं इस पत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को दे दूँ। काफ़ी छात्र पूछ भी रहे थे। पहले ये ज्ञापन छात्रों की तरफ से सौंपा गया था डिप्टी CM को कि इसके अंदर जो पदों की संख्या लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तमाम डाटा मैंने आप सभी को पहले से बता दिया था, लेकिन उस पत्र को यहाँ पर डिप्टी CM ने भेजा है बेसिक शिक्षा मंत्री को। जैसा कि आप इतने में देख सकते हैं कि इस पत्र को यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जाए। छात्रों की यहाँ पर जो मांगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, लगातार छात्र यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने 29/6/2021 को इस ज्ञापन को सौंपा था डिप्टी CM को, और डिप्टी CM ने आदेशित किया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी को। लेकिन इस पर कार्य कब तक होगा, सबसे बड़ा इंतजार है, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख में कई मंत्री, सांसद, विधायकों के सामने जो कहीं न कहीं अपने पत्र वो भेजे गए हैं, जिसके माध्यम से कहा गया है कि CM योगी तक अपनी मांग पहुंचाकर जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मांग है वो करवाई जाए। फिलहाल डिप्टी CM की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कहा तो गया है, लेकिन कब तक किया जाएगा इसी का इंतजार है। ऐसे में जो भी छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बैठे हैं ना, उन सभी को थोड़ा एक्टिव होने की आवश्यकता है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक जोड़ने का प्रयास करें। SCERT पर अभ्यर्थियों की भी संख्या कम है, आप लोग वहाँ भी जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में कोई भी भर्ती बिना आंदोलन के जारी नहीं होती है। फिलहाल अच्छी बात है कि यहाँ पर डिप्टी CM की तरफ से जो भेजा गया है बेसिक शिक्षा मंत्री को, अब वो इस पर कितना काम करेंगे ये तो आने वाले 2-4 दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए राज्यपाल का आदेश जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, शैक्षणिक पदों पर भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए, ऐसा कहना है आनंदीबेन पटेल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की तरफ से कई बार ऐसे आदेश देखने के लिए मिले हैं। एक बार फिर से उनकी तरफ से बताया गया है कि शैक्षणिक पदों पर भर्ती के माध्यम से नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता तथा शासन के द्वारा निर्धारित सामान्य चयन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। विज्ञापन के अंदर संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो भी आपका चयन करवाया जाएगा, और भी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अब आप जानते हैं कि क्या इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी भर्ती का विज्ञापन उठा कर के देख लो, TGT PGT, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन के अंदर गलती, 69,000 शिक्षक भर्ती, विज्ञापन में गलती, 3 साल तक लटकी। तमाम भर्तियों के अंदर गलतियां देखने के लिए मिलती हैं। सरकार के तय मानकों के अनुसार सरकार भी कहीं ना कहीं बाद में मानक लगाती है, लेकिन फिलहाल जो आदेश दिया गया वो तो आप सभी के सामने है। और अगर बात की जाए पारदर्शिता को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 के छात्र लगाकर OBC की तरफ से उनका कहना है कि इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। तो भले ही यहाँ पे राज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ऐसा बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलता। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से डिप्टी CM के आवास पर प्रदर्शन किया गया और बाद में उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसी इमेजेस मौजूद हैं जो कि मैंने कल आप सभी को दोपहर को आकर दिखाया भी था। जैसा कि आप सभी देखेंगे, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुँचकर पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाने का प्रयास किया तो वहीं पर लेट गए। तब पुलिस ने लाठियों से फटकार कर सभी को खदेड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 5,844 आरक्षण सीटों को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की गई। उनका कहना है कि इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय OBC आयोग तक पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तमाम आश्वासन तो मिले हैं, लेकिन छात्रों को यहाँ से कहीं ना कहीं 5,844 को लेकर कोई जवाब नहीं मिला है। इसी को लेकर छात्रों ने कल की तारीख में धरना प्रदर्शन दिया। अब उनके ऊपर यहाँ पे लाठीचार्ज भी देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में पारदर्शिता की बात की जा रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ लाठीचार्ज हो रहा है। बाकी चीज़ें आप सभी के सामने हैं। वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 के अंदर 22,000 सीटों को लेकर, SCERT पर लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। कल की तारीख में आप सभी को बताया भी गया था कि डिप्टी CM के साथ में मुलाकात हुई है और मुलाकात में छात्रों की तरफ से यहाँ पे पत्र सौंपा गया है कि 22,000 सीटों पर भर्ती करवा दी जाए। यहाँ पर डिप्टी CM की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है कि इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि कब तक होगा इसके बारे में उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन 22,000 सीटों का मुद्दा भी काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कल की तारीख में हजारों मंत्री सांसद विधायकों के पास में छात्रों की तरफ से ज्ञापन सौंपे गए, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को SC/RT में बड़ी संख्या में छात्रों का धरना प्रदर्शन भी जारी रहा। कई न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी इस कवरेज को लगातार कवर किया जा रहा है। सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है छात्रों का कि इन 22,000 सीटों को जोड़कर 60-65 क्वालिफाई अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिए जाएं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है, कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया और साथ में प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो 22,000 का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है लोक सेवा आयोग में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 7 दिनों में अभ्यर्थी की शिकायतों का होगा समाधान, ऐसा कहना है UPPSC के नए अध्यक्षों का। उनका कहना है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए वेबसाइट की गई अपडेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए वेबसाइट अपडेट किया जा रहा है। परीक्षार्थियों की शिकायतों का समाधान के साथ ही अगर बात करें 7 दिन के अंदर जो बात है वो की गई है। समाधान नहीं होने पर आयोग के अधिकारियों की टीम 15 दिनों के अंदर परीक्षार्थी के साथ जूम तथा गूगल जो टीम होगी उसके थ्रू उनसे मीटिंग की जाएगी, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी यहाँ पे जो भी शंका है उसका निराकरण किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पे आयोग की तरफ से जानकारी दी जाती है कि उन सभी छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो लोक सेवा आयोग की तरफ से मुलाकात करने का भी मौका नहीं दिया जाता। अगर ऐसे में 7 दिनों के अंदर उनकी शिकायतें सुन ली जाती हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होगी और सबसे बड़ा बदलाव भी होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की तमाम ऐसी भर्तियाँ और परिणाम भी लटके रहते हैं। जैसे कि LT ग्रेड की नियुक्ति फंसी हुई है, उसको लेकर लगातार छात्र अध्यक्ष से मुलाकात करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ऐसे में फ़िलहाल सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।